नमस्कार मित्रों, मैं आनंद राज स्वागत करता हूं आप अपने YouTube चैनल रेल मदद पे। मित्रों, बहुत से कर्मचारी जो एचआरएमएस के माध्यम से इंटर और इंटर डिवीजन का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, उन कर्मचारियों को सही प्रोसीजर पता नहीं चल रहा है और उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जा रहा है। साथ में जो ग्रुप क्लर्क हैं, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसके किसके पास फॉरवर्ड करें और उसका प्रोसीजर क्या है। जबकि कई बार इसके बारे में रेलवे बोर्ड जो है वो गाइडलाइन दे चुकी है। मित्रों, तो आज हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एचआरएमएस के माध्यम से जब कोई भी कर्मचारी अपना एप्लीकेशन इंटर रेलवे इंटर डिवीजन का एप्लीकेशन सबमिट करता है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, उनका जो एप्लीकेशन है वो किन किन अधिकारियों के पास हो करके जाता है। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर काम का है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, एचआरएमएस के माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है इस पे हम लोगों ने चर्चा तो कर लिया है, जिस पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है। फिर इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। मित्रों, यहाँ मैं फिर से बताना चाहूँ कि एचआरएमएस में फॉर्म भरने के लिए आपको एचआरएमएस ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम में जा करके वहाँ एचआरएमएस ओपन करना पड़ेगा और वहाँ एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस उस कॉलम में जाना पड़ेगा। जब आप उसे क्लिक करते हैं वहाँ पे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र उसमें क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद जब सारा एम्प्लॉय का डिटेल आएगा, सारा कुछ फॉर्म भरते हुए आप किस डिवीजन में जाना चाहते हैं, किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, सब कुछ भरते हुए फिर लास्ट में एक स्पेशल कैटेगरी वो आता है, तो उसे आप क्लिक करके अगर आप स्पेशल कैटेगरी में भरना चाहते हैं, जैसे उसमें ऑप्शन आएगा उसमें अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय अगर सेल्फ फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो, स्पाउस ग्राउंड है तो, मतलब जो भी स्पेशल कैटेगरी में अगर आप भरना चाहते हैं तो उसको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करके जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सब लगाना पड़ेगा। अगर आप स्पेशल फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो अपना जो फिजिकल हैंडीकैप्ड सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप स्पाउस ग्राउंड पे चाहते हैं ट्रांसफ़र तो स्पाउस आपकी जो काम कर रही हैं उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपके स्पाउस का आई कार्ड है, उनका पेमेंट स्लिप है, अथवा जो भी वैसा डॉक्यूमेंट्स जो ये प्रूव करे कि आपका जो स्पाउस है वो जॉब पे है, तो उसे अपलोड करना पड़ेगा। ये सब होने के बाद अपने सुपरवाइजर को सबमिट करना होता है। सुपरवाइजर मतलब जिसके अंदर कर्मचारी काम करता है। जैसे अगर कर्मचारी एसएनटी डिपार्टमेंट में है तो एसएनटी डिपार्टमेंट में बहुत सारे एसएससी हैं जो काम करते हैं, लेकिन जो डिपो इंचार्ज है, आप अपना एप्लीकेशन उसी डिपो इंचार्ज को भेजें और डिपो इंचार्ज जो है उस एप्लीकेशन को सब कुछ देखते हुए या जो भी उसका रिमार्क है वो रिमार्क देते हुए उसे वो जो कर्मचारी का बिल क्लर्क है, मतलब जो कर्मचारी का पेमेंट पास कर रहा है, उसके पास भेज देगा। जो बिल क्लर्क है उसका दायित्व है कि वो सारे एप्लीकेशन को जांच करे, जो जो कॉलम फुलफिल किया गया है उसे अच्छी तरह से देखे, उसके एसआर से वेरीफाई करे, वह ये देखे कि उसका एप्लीकेशन स्पेशल कैटेगरी में है अथवा नॉर्मल है। अगर स्पेशल कैटेगरी में है, जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो ऐसे में उस एप्लीकेशन का जो रिमार्क कॉलम है उसमें इस बात को स्पेशली मेंशन करें कि ये स्पेशल केस है और उसमें जो रेलवे बोर्ड के प्रोविजन है उस सारे प्रोविजन को उस कॉलम में भरे। ग्रुप क्लर्क जो है उस सारे कॉलम को भर देता है, सारा कुछ वो चेक कर लेता है। अगर उसका फॉर्म सही है तो वैसे में वो फॉर्म को सीधे उसके ब्रांच ऑफिसर को भेजेगा। अगर एसएनटी डिपार्टमेंट का कर्मचारी है तो उसे सीनियर डीएसटी के पास भेजेगा। सीनियर डीएसटी सारे एप्लीकेशंस को देखते हुए और उस पे क्या जो निर्णय लेंगे उसे उनके रिमार्क कॉलम में कलमबद्ध करते हुए और उसे फिर उस पर्सनल डिपार्टमेंट के पास भेजा जाएगा। पर्सनल डिपार्टमेंट में जो चीफ पॉइंट्स हैं उस समय का वैकेंसी पोजीशन, उनका डीएनडे, विजिलेंस क्लियरेंस, ये सब लेते हुए उसे एपीओ को भेजेगा और एपीओ
अपना रिमार्क देते हुए सीनियर डीपीओ को भेजेंगे। सीनियर डीपीओ सर उसे एडीआरएम सर को, और एडीआरएम सर से डीआरएम सर को जाएगा, और डीआरएम सर उस एप्लीकेशन को फॉरवर्डिंग के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी हैं, और उनकी अनुमति से कर्मचारी के आवेदन को फॉरवर्ड करने की अनुमति अगर देते हैं तो अनुमति देते हुए और फिर से एपीओ के पास भेज देंगे। अभी एपीओ जो है वो उस एप्लीकेशन को, जो कंसर्न डिवीजन था जहां कर्मचारी जाना चाहता है, वहां उस एप्लीकेशन को भेज दिया जाएगा। तो ये उस डिवीजन में होने वाली पूरी प्रक्रिया है। फिर उस डिवीजन में जाने के बाद ये प्रक्रिया फिर से दोहराई जाएगी। अगर वो डिवीजन एनओसी देता है, कर्मचारी को अपने डिवीजन में एक्सेप्ट करता है, तो वैसे में सारा प्रक्रिया होने के बाद वो फॉर्म फिर से डिवीजन में आएगा। पहले क्या होता था कि एनओसी मिलने के बाद फिर से प्रक्रिया अपनाई जाती थी और फिर से डीआरएम सर की अनुमति से कर्मचारी को रिलीव किया जाता था, लेकिन एचआरएमएस में ऐसा नहीं है। एचआरएमएस में ये सारी प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है। अभी जैसे ही वहां से ऑर्डर ड्राफ्ट के फॉर्म में इस डिवीजन को आता है, वैसे एपीओ सारे सिचुएशन को देखते हुए, वैकेंसी पोजीशन वगैरह को देखते हुए एपीओ सर का दायित्व है, और अगर उनका सब कुछ नॉर्मल है, वैकेंसी पोजीशन 10% से कम है, वैसे में वो जो उनका एचआरएमएस में जो उनका ऑर्डर ड्राफ्ट हुआ पड़ा है उसे वो अप्रूवल दे करके और फिजिकली निकालेंगे और कर्मचारी के रिलीव होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑर्डर निकलने के बाद कर्मचारी को कैसे रिलीव करना है इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। तो ये वो प्रक्रिया है जिसे अपनाया जाना चाहिए, और इस तरह कर्मचारी जो है वो अपने डिवीजन से संबंधित डिवीजन में जा सकते हैं। मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।